12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है तो युवा को अभी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं। 5 जून को पटना में नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था। नीतीश ने 12 जून को विपक्ष की मीटिंग पोस्टपोन होने के पीछे वजह बताई थी। ये कहा था कि कुछ नेताओं को टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए आगे मीटिंग करेंगे। अब 2 दिन बाद कांग्रेस ने नीतीश कुमार को एक बार फिर भरोसा दिलाया है, कह दिया है कि राहुल गांधी का शेड्यूल फ्री है, वो पटना आ जाएंगे। अब इतना कहना था कि ललन सिंह ने पटना से एंटी मोदी मोर्चे वाली मीटिंग की नई तारीख का ऐलान कर दिया। लगे हाथ 2024 में बीजेपी मुक्त देश वाला नारा भी दे दिया। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सहमति दी है। यानी अब 23 जून को मोदी के खिलाफ विरोधी दल अपनी ताकत दिखाएंगे, एकजुटता का संदेश देंगे। मगर दूसरी ओर बीजेपी का मंथन और प्लानिंग भी जारी है। बीजेपी की तरफ से 24 वाले पर्चे के लिए टिफिन पर चर्चा शुरू हो गई है। इसकी अगुवाई खुद बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा कर रहे हैं। उन्होंने नेताओं के साथ खाना खाया और 24 जीत का मंत्र दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव का ध्यान में रखते हुए इन बैठकों को हमने टिफिन बैठक में परिवर्तित किया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सामूहिकता में चर्चा करते हैं, इनफॉर्मल चर्चा करते हैं, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। ये सही है कि बीजेपी ग्राउंड पर नई तैयारी कर रही है। हो सकता है कि चुनाव को देखते हुए संगठन में बड़े बदलाव किए जाएं, मगर दूसरी ओर विरोधी भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी को चुनावी चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी है और इसका अंदाजा केजरीवाल के एक्शन से लगता है। पहले दिल्ली में वो सिसोदिया के नाम पर इमोशनल हुए, तो वहीं इसके थोड़ी देर बाद लखनऊ पहुंचे। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए दिखाई दी। ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के ऑर्डिनेंस के खिलाफ सपोर्ट मांगा। अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का। केजरीवाल इससे पहले ममता, उद्धव, शरद पवार, केसीआर, सीताराम येचुरी और हेमंत सोरेन से इस मामले पर सपोर्ट मांग चुके हैं। इन सभी दलों ने केजरीवाल का साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल साथ नहीं है। मगर 23 जून को पटना में राहुल गांधी और केजरीवाल एक साथ एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। अब हो सकता है केजरीवाल इसी मीटिंग में राहुल के सामने अपनी बात रख दें।